गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 1 अगस्त 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज। और न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वाई यू क्लासेस। पेज नंबर 6 पे आर्टिकल दिया हुआ है फोर्स ऑफ लॉ। तो इसमें बात की जा रही है जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए थे कि भाई जो कानून है वो फोर्स किया जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है। जो रूल रेगुलेशन जन जी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको सिखाए जा रहे हैं, बट जो पुलिस एक्सेस है, एक्सेस मतलब ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो किसी को स्लैप कर रहे थे, ये कर रहे थे, तो वो उसको भी कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये बात है, ये कई दिन की पुरानी बात हो गई है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हेल्थी टैक्स के बारे में। ये बहुत ही लाइफ के लिए भी जरूरी है। जो हाई फैट, साल्ट, शुगर फूड होते हैं उनके बारे में बात हो, और नई टैक्स के बारे में एक बात हो रही है, स्टार रेटिंग के बारे में भी बात होगी। तो सबसे पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड्स, इडियम एंड फ्रेजेस जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं, और प्रीवियस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो हैं ये। तो पहला वर्ड है लुगुब्रियस। लुगुब्रियस, तो इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश भी सुधर सकती है अगर आप इसको यूज करेंगे तो। जैसे लुगुब्रियस का मतलब होता है उदास और दुखी। अब इसको मतलब आपको इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पता होना चाहिए अगर आप इसको सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं। तो मतलब सेंटेंस में किस तरह से यूज होगा, क्योंकि कोई भी वर्ड है वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है और नाउन की तरह भी। तो जैसे लुगुबरियस, अगर इसको नाउन की तरह यूज करेंगे, ही वॉज लुगुबरियस, तो वह दुखी था, उसकी भावना है दुखी। तो लुगुबरियस, ही वॉज इन द स्टेट ऑफ लुगुबरियस। तो जोयस, जोयस इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब जोएस इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, मतलब जो दुखी है उसका उल्टा क्या, खुशी वाला, जोएस। तो मोर्नफुल इसका सिनोनिम ग्लूमी, निराशाजनक, सोरोफुल, दुखी इसका सिनोनिम है। सिनोनिम मतलब समानार्थी, अगर आपको नहीं पता हो तो। अब नेक्स्ट है, जैसे फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। जैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम सेलेक्ट करना है। जैसे सीला फेल्ड ऑल हर क्लासेस, तो यहाँ पे फेल्ड का एंटोनिम्स क्या आएगा, पास्ट। अब फ्लंक का मतलब होता है जैसे उत्तीर्ण हो जाना, फ्लंक का फेल हो जाना। फिजल्ड जो है वह फिल हो जाना, फ्लॉप्ड असफल हो जाना। तो देखो फ्लंक, फिजल और फ्लॉप ये सब फेल होना, असफल होना होता है, और ये पास होगा। सीला पास हर ऑल हर एग्जाम्स, ऑल हर क्लासेस। लेडी स्ट्रेंगले कंटिन्यू टू स्माइल एट हिम ब्रिलियंटली। तो यहाँ पे जो है अंडरलाइन वर्ड का देखना था। तो ब्रिलियंटली, डिमली इसका अपोजिट मतलब डिम, ये चमक के साथ हो गया, ये डिम हो गया बिल्कुल जो। और ब्राइटली चमकीला, कनिंगली चालाकी से, स्ट्रेंजली अजीब ढंग से। नेक्स्ट है एंटोनिम्स वही। जैसे स्केरी, स्केरी का मतलब हो गया जो डरावना बोलते हैं ना, स्केरी। ब्राइट चमकीला, प्रिस्टीन बहुत पवित्र होता, आवफुल जो गलत हो, जिसमें त्रुटि हो। कन्फोर्टिंग, कंफर्ट, कंफर्ट होता है आरामदायक, कंफोर्टिंग आराम देने वाला। अब कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स देख लेते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि ऐसा आपका जो है इनहांसमेंट हो रहा है, क्योंकि वोकेबलरी वर्ड्स को, लुगुब्रियस को यूज कर लिया, जैसे अपना स्केरी डरावना था, तो ऐसे ऐसे आप वर्ड को रिपीट कर सकते हैं जब भी याद रहेंगे। और जैसे अपना ये ब्रिलियंटली चमकीला बिल्कुल, और पास्ट फेल करो सबको पता रहता, कॉमन वर्ड है। अब चलेंगे इडियम एंड फ्रेजेस पे। टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल विद फुल फोर्स और विगर, पूरा उत्साह के साथ। जैसे मान लो कोई काम करते हैं ना, आप फुल फोर्स के साथ करते हैं, विगोर के साथ करते हैं, उत्साह के साथ करते हैं। नेक्स्ट है गैल एंड वार्म मूड, तो डीप फ्रस्ट्रेशन एंड रिसेंटमेंट, गहरी नाराजगी या खींच, जो खींच जाता है ना, बोलते हैं खिसियाया हुआ है। डीप फ्रस्ट्रेशन और रिसेंटमेंट मतभेद, गाल एंड वार्म वुड। ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन सर्विस एक्सेप्शनली लॉयल एंड यूजफुल सर्विस, जो लॉयल सर्विस होती है ह्यूमन सर्विस। नेक्स्ट है इन द बड, इन द बड इन द अर्ली और डेवलपिंग स्टेज, डेवलपिंग स्टेज में। कट मी हैड, कट मी डेड, इग्नोर मी डेलिबरेटली, मतलब कट मी डेड उसने क्या है, मुझे मरा मान लिया, बिल्कुल डेलिबरेटली इग्नोर किया। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, टू एडमिट समथिंग ऑनेस्टली। क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट मतलब जैसे ईमानदारी से सब स्वीकार करना। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। ईस्ट ईट क्रो
एडमिट वंस एरर एंड एंड्योर ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन मतलब जो है अपमान सहना और अपनी गलती मानना। द बिट वंस थम एट समवन, तो बाइट बाइट मतलब काटना, वंस का थम टू इंसल्ट समवन कंटेम्प्टुअसली मतलब किसी का अपमान करना, टू इंसल्ट समवन कंटेम्प्टुअसली, टू इंसल्ट समवन कंटेम्प्टुअसली। नेक्स्ट है टू बाइट वंस थम एट समवन, टू इंसल्ट समवन कंटेम्प्टुअसली मतलब किसी का तिरस्कार करना, किसी की का तिरस्कार करना, टू बाइट वन थम एट समवन। सेल क्लोज टू द विंड, ऑपरेट द वेरी एज ऑफ द लीगलिटी एंड प्रोपेरिटी मतलब जोखिम भरे काम करना, प्रोपेरिटी तो उचितता, किसी चीज की करेक्टनेस, लीगलिटी। अब चलते हैं अपने आर्टिकल पे, आर्टिकल क्या बात कर रहा है देखते हैं। आर्टिकल बात कर रहा है कि भाई हेल्थी टैक्स लगाना चाहिए, द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट, उसको काम करना चाहिए टू टैक्स, टैक्स लगाना फूड्स हाई इन जिनमें फैट रहती है, शुगर एंड सोल्ट, फैट भी ट्रांस फैट। इंडिया विच हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। और हाँ, अगर आप मान लो फिटनेस एंथुजियास्टिक हैं, अगर आपको फिटनेस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जा सकते हैं। तो इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है नील फिट अंडरस्कोर 2025। इस पे जाके इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं या मसल बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इंडिया विच हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एड्रेसिंग द चैलेंज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, तो बहुत लंबी हिस्ट्री रही है इंडिया की, तो एड्रेस करना चैलेंजेस जो बाधाएं आती है ना, अंडर न्यूट्रिशन, अंडर मतलब कम और न्यूट्रिशन पोषण, हैज टू पिवोट, पिवोट होता है टू अटैक मतलब मजबूत करना होगा, अटैक करने के लिए क्यूरियस फिनोमिना, क्यूरियस थोड़ा सा इसके बारे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, फिनोमिना ऑफ ओवर न्यूट्रिशन। तो हमारा क्या है, ओवर न्यूट्रिशन का चल रहा है, दैट इवॉल्विंग लाइफस्टाइल, इवॉल्विंग मतलब जो हमारा बढ़ता हुआ चल रहा है ना सिस्टम, ऐसा जीवन चल रहे हैं कि हम अच्छा अपने आप को अपग्रेड समझते हैं, बट हम रूडिमेंट्री बेसिक्स काम पे नहीं करते, पूरे दिन सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं। हैव नाउ लेड इट्स एट इट डोर, तो अब ये इवॉल्विंग लाइफस्टाइल बन रहा है ना, हैव नाउ इसको रख दिया है, लेड एट इट्स डोर, अपने इसके दरवाजे पे बिल्कुल दहलीज पे आके रख दिया कि ओवर न्यूट्रिशन चल रहा है। रिसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा, 2 साल में सर्वे आता है ये, तो इसमें कुछ आदमियों के सैंपल लिए जाते हैं, उन पर बताया जाता है ऐसे ऐसे ये चल रहा है। डाटा शोड दैट इन इंडिया वाइल स्टंटिंग, स्टंटिंग मतलब अकॉर्डिंग टू द एज हाइट कम है, स्टंट बोलते हैं उसको बच्चे को, एंड अंडर न्यूट्रिशन या कम पोषण मिला कंटिन्यू टू बी कोज ऑफ कंसर्न, ये चिंता की बातें हैं। डिस्पाइट सम गेन्स, कुछ अच्छे भी मिले, द शार्प राइज इन अडल्ट ओवरवेट, तो अब बहुत अडल्ट वेट जो बड़े हैं 18 साल से उनमें ज्यादा हो गया और ओबेसिटी मोटापा आ गया। बिसाइड्स डाइट रिलेटेड मेटाबॉलिक कंडीशन, मेटाबॉलिक होता है मेटा मतलब मेटाबॉलिक होता है किसी बड़ी चीज को छोटे टुकड़ों में कर, जैसे आप खाना खाते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बोलते हैं ना, मेटाबॉलिज्म। बिसाइड्स इसके साथ में एड ऑन मतलब इसके बगल में एड ऑन कर दिया इसमें कि डाइट रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड मेटाबॉलिक कंडीशन होती है, कैन नॉट बी इग्नोर एनी मोर, उसको इग्नोर नहीं कर सकता। टू अनरिलेटेड डेवलपमेंट्स, अब उससे जुड़ी हुई नहीं है, हैव एडवांस द क्वेश्चन ऑफ अनहेल्थी डाइट्स इन वेरी पॉइंटेड सजेशन दैट वुड नज कंज्यूमर्स टू मेक द राइट चॉइसेस। तो उन्होंने कहा कि अनहेल्थी डाइट खाई जाती है, पॉइंटेड कर रहे हैं सजेशन दैट वुड नज, वो पुश करेगा कंज्यूमर्स को, ग्राहक जो है, मेक द राइट चॉइस अच्छी। फर्स्ट ए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी जो थोड़े थोड़े दिन के लिए बनती है, तो एडहोक कमेटी होती है थोड़े दिन के लिए, स्टैंडिंग कमेटी जो होती है मान लो उसमें मेंबर रहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से और स्क्रूटनाइज करते हैं चीजों को। पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया, हैज रिकमेंडेड, रिकमेंड कर चुके हैं, मैंडेटरी फ्रंट ऑफ पैकेज न्यूट्रिशन, पैकेज के न्यूट्रिशन पे लेबलिंग कर दें, इंडिकेटिंग वेदर पैकेज फूड प्रोडक्ट्स आर हाई इन शुगर, क्या उनमें हाई शुगर है या। सेकंड, नेशनल कंसोर्टियम, नेशनल गोष्ठी सम्मेलन हुआ था, हैज एडवाइज्ड द गवर्नमेंट टू लेवी, लगाना ए हेल्थ टैक्स ऑन हाई फैट साल्ट एंड शुगर फूड्स पे, एनफोर्स करें, लागू करें स्ट्रिक्टर सख्त जो कानून है ऑन देयर एडवर्टाइजमेंट, उनकी एड होती है तो। द स्टैंडिंग कमेटी ऑन कंज्यूमर अफेयर्स जो कंज्यूमर के अफेयर्स को देखती है, और इंडिया में 15 मार्च को कंज्यूमर अफेयर्स डे बनाया जाता है। इसी दिन को इस्लामोफोबिया दिन भी बनाया जाता है, ये सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, इस्लामोफोबिया दिवस भी 15 मार्च को बनाया जाता है। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कंज्यूमर्स एंड फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो मेड ए रिकमेंडेशन, उन्होंने सिफारिश की टू इंक्लूड शुगर कंटेंट इन बेबी फूड्स, तो जो सम्मिलित है बच्चों के फूड में, जैसे सेरेलैक बोलते हैं ना, बच्चे खाते हैं जो सेरेलैक आता है, काफी महंगा भी आता है, उसमें यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी शुगर होती है और बस वो फ्लेवर डाल दिया जाता है एप्पल का या किसी चीज का। तो रिकमेंडेशन टू इंक्लूड शुगर कंटेंट इन बेबी फूड्स, अटैकिंग द एक्सेस शुगर कंजम्पशन इशू राइट,
वेयर इट बिगेन्स। तो इन्होंने कहा कि बच्चों के फूड में शुगर कंटेंट ज़्यादा आता है ना, चीनी का, जिससे क्या होता है बच्चे अनहेल्थी होते हैं, अंडर न्यूट्रिशन जाते हैं, खाना ज़्यादा खाते हैं बट न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल पाता। तो उसको बिगन्स में ही स्टार्ट गड़बड़ कर खत्म तोड़ दो। कंसोर्टियम गोष्ठी ऑन एडोलसेंट न्यूट्रिशन, बच्चों जो वयस्क आदमी है उसके न्यूट्रिशन पे भी गोष्ठी हुई थी, मीटिंग हुई थी, विच गोज बाय द प्रैक्टिकल नेम लेट्स फिक्स आवर फूड। इसका प्रैक्टिकल नाम था कि अपने फिक्स करो, फूड को ठीक करो। इज लेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये हैदराबाद में है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का NIN है ये। इससे कोर्स भी होते हैं, अगर मान लो किसी को न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स करना होता है तो यहाँ पे कोर्स कर सकता है। एंड कंप्राइजिंग होता है, इसमें सम्मिलित हैं सेवरल अदर प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड अब्रोड के थे। हैज रिकमेंडेड, उन्होंने सिफारिश कर चुके हैं कि दैट गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए हेल्थियर डाइट, स्वास्थ्य से भरी हुई डाइट, फूड इन्वायरमेंट, ऐसा खाने का इन्वायरमेंट में स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, सख्त जो है नियंत्रण करने वाला, मार्केटिंग ऑफ अनहेल्थी फूड को फ्रंट ऑफ लगेज पैकेज न्यूट्रिशन लेबलिंग करनी चाहिए। दीज एफर्ट्स, जो प्रयास हैं, विल बी अमंग दीज स्टेप्स, ये प्रयास ऐसे होंगे, उनमें से एक स्टेप्स होंगे टू टैकल द राइजिंग बर्डन ऑफ ओबेसिटी, जो बढ़ रहा है ना बोझ ओबेसिटी का, क्योंकि जिसका BMI, बॉडी मास इंडेक्स, इसका 25% से ज़्यादा रहता है तो उसको ओवरवेट में काउंट कर लिया जाता है। और जैसे बॉडी मास इंडेक्स का सिस्टम क्या रहता है, मान लो जो आदमी का वेट है उसका वेट किलोग्राम में देखते हैं, तो वेट को, जैसे उसकी हाइट मान लो 177 सेंटीमीटर है, तो पॉइंट करके इसको, मतलब 2 बार वेट को एक बार इससे डिवाइड करके फिर दोबारा से इसी से डिवाइड कर देते हैं हाइट से, तो अपना BMI आ जाता है। तो वो 25% से अगर ज़्यादा आता है तो वो ओवरवेट में काउंट होता है। ओबेसिटी मतलब ओवरवेट में, और 30% से ऊपर जाता है ओबेसिटी बोल देते हैं। तो डाइट से रिलेटेड जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं दैट रिक्वायर्स ए कंपेरेबल कंप्रेहेंसिव, व्यापक रूप से स्टडी चाहिए। हेलमेट मतलब लीड करनी चाहिए बाय द गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू द WHO, सिंस 2017 से एटलीस्ट 133 कंट्रीज, 133 कंट्री जो है इंक्रीज कर दिया, इंट्रोड्यूस ए न्यू हेल्थ टैक्स, उन्होंने नया टैक्स लेके आया, जंक फूड लॉ। जंक जो मतलब थोड़ा सा अनहेल्दी फूड रहता है, जिसमें तले हुए भुने हुए खाते हैं, केम इनटू फोर्स ऑन कोलंबिया में आया 2023 में, टू टैकल द हाई कंजप्शन ऑफ पैकेज फूड, ताकि पैकेज फूड ज़्यादा आदमी ना खाए। एंड एडिशनल टैक्स ऑन सच फूड्स बिगिन 10% एंड रोज टू 15%। 10% स्टार्ट हुआ, फिर बढ़ गया, राइस की सेकेंड फॉर्म रोज 15% में नेक्स्ट ईयर में, एंड टच 20% सब्सिक्वेंट आने वाले साल में। नॉर्वे, हंगरी, डेनमार्क, बरमूडा, डोमिनिका जो कंट्री है आपका कैरेबियन कंट्री में है, जैसे नॉर्थ अमेरिका जो है और साउथ अमेरिका की कंट्री यहाँ बीच में जो है, वहाँ पे ये डोमिनिका है। तो उन्होंने कहा कि बरमूडा है, वहीं पे ये है। डेनमार्क जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, हंगरी इधर रशिया के पास है, नॉर्वे है, नॉर्वे यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैप में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ऐसे से हैं। डेनमार्क इधर पे है, जो पोर्टुगल वगैरह हैं, जो यहाँ पे इंग्लिश चैनल, या जैसे मान लो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक इंग्लिश चैनल है, और जिसकी लगभग लंबाई 24 किलोमीटर के आसपास है। और जैसे इनके बीच में डोवर स्ट्रेट है, और जो अपना दूसरा अलास्का का रीजन है वहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है। तो ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिलेटेड करके याद रखेंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो आप मैप भी देखिए, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि ये कंट्री ना सेंट विंसेंट है या ग्रेनेडाइंस है, एंड द ये नोवोजाओ नेशन, ये छोटे छोटे नेशन है कैरेबियन जो आइलैंड में है, तो हैव स्पेसिफिकली इम्प्लीमेंटेड टैक्सेज ऑन अनप्रोसेस्ड शुगर एंड जो शुगर एडेड फूड है with ICMR NIN, Indian Council of Medical Research का National Institute of Nutrition report indicating that over 17 million, 1 मिलियन 10 लाख, मतलब 170 लाख जो चिल्ड्रन है ना एंड अडोलसेंट जो बड़े हैं, आर अफेक्टेड बाय ओबेसिटी से 17 मिलियन है हमारे पे। एंड जो एंड दिस नंबर कैन क्रॉस 27 मिलियन से ऊपर चला जाएगा 2030 तक। देयर कैन नॉट बी ए बेटर टाइम टू एक्ट, अभी अच्छा टाइम है, मतलब इससे अच्छा टाइम नहीं आ सकता, हाई टाइम है ये। तो ऑन दिस सजेशन दैट विल गो ए लॉन्ग वे, लंबा रास्ता जाएगा अगर इन एजुकेटिंग द कंज्यूमर टू मेक हेल्थी फूड चॉइस होनी चाहिए। तो आर्टिकल तो अच्छा है ही है, बट आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है अगर आप अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं तो, क्योंकि देखो कितना ही पैसा हो बट अब लाइफ की एक सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं खरीद सकते। तो इसलिए अपना थोड़ा सा
अब भाई क्योर पे आदमी ज़्यादा ध्यान देता। अब पहले क्या होता था, ये मेरे माँ के कहना है और अच्छी बात भी है कि पहले आदमी खेतों में जाता था काम करने के लिए और अपने जो बिजनेस को संभालता था, काम करता था। बट अभी क्या, सुबह नहा धो के हॉस्पिटल की तरफ भागता है। तो हॉस्पिटल से बचने के लिए ये है कि भाई आप क्योर की तरफ ना जाओ, आप प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मतलब परहेज करो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक बहुत काफ़ी फेमस एडेज है। एडेज मतलब कहावत होता है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू वेरी मच, बाय।